अस्सलाम वालेकुम वीवर, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। दिस इज़ अदील मंसूर वंस अगेन विद न्यू टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है वो कौन सी 10 चीज़ें जो आपने अपने चेहरे पर नहीं लगानी है। 10 थिंग्स यू शुड नेवर पुट ऑन योर फेस। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। हम में से अक्सर लोग कम खर्च बाला नशीन पर अमल करते हैं, जहाँ रंग गोरा करने और खूबसूरत लगने के लिए बहुत सी होम रेमेडीज़ अपने चेहरे पर अप्लाई कर देते हैं और बिना सोचे समझे कि इस तरह से हर चीज़ का अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर देना नुकसान का बाइस बन सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हर एक की स्किन पर सूट नहीं कर सकती। इसलिए अपनी स्किन का ख्याल रखते हुए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी स्किन के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें जो नुकसानदेह होती हैं उनको हम अवॉइड करें। इस हवाले से डर्मेटोलॉजिस्ट जो 10 चीज़ें आपको चेहरे पर लगाने से मना करते हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सोप। हमारे इस्तेमाल है, लेकिन सोप आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। शिकागो कॉस्मेटिक सर्जरी एंड डर्मेटोलॉजी के डर्मेटोलॉजिस्ट और अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर उमर इब्राहिम का कहना है कि हमें अपने चेहरे की स्किन से इजाफी तेल को रिमूव करना जरूरी होता है, लेकिन इसके साथ स्किन को हाइड्रेटेड और महफूज रखने के लिए कुदरती ऑयल्स बरकरार रखने की भी जरूरत होती है। बार बार साबुन का इस्तेमाल चेहरे की स्किन को खुश्क, खुरदरा और खारिश ज़्यादा, यहाँ तक कि सोजिश और एक्जिमा का सबब भी बना सकता है। इसीलिए स्किन के डॉक्टर्स और ब्यूटिशियंस ब्यूटी सोप और लिक्विड क्लींजर के इस्तेमाल को साबुन से कहीं ज्यादा बेहतर करार देते हैं, जिसकी वजह मॉइस्चराइजर से भरपूर अज्जा पर मुश्तमिल होना है। नंबर 2, ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात हैं। ग्लाइकोलिक एसिड जिल्द की रंगत को साफ करने के लिए अगरचे मौसर है, लेकिन ये जिल्द को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे जलन, सोजिश का सामना करना पड़ सकता है। न्यूयॉर्क में मुकीम एक अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के डॉक्टर होल बंसवानी कहते हैं कि डार्क टोन स्किन के लिए ग्लाइकोलिक एसिड हमेशा बेहतर नहीं होता। डार्क टोन स्किन के लोगों को चाहिए कि वो सैलिसिलिक एसिड के मास्क को आजमाएं, जो ज़्यादा बेहतर है, जबकि घर पर केमिकल पील इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नंबर 3, लेमन का इस्तेमाल यानी लीमू। लीमू का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए आपकी ग़िज़ा में तो अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके चेहरे के लिए ये नुकसानदेह है, क्योंकि लीमू में शामिल होता है सिट्रिक एसिड, जो हमारे चेहरे की हसास जिल्द के लिए खतरनाक काम करता है। लेमन में एसिड की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ये चेहरे की स्किन को बर्न करने के साथ रेडनेस और सोजिश का सबब भी बन सकता है, इसलिए इसे चेहरे पर लगाने से अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4, कोकोनट ऑयल। आपके फेस पर नारियल के तेल का इस्तेमाल ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर उमर इब्राहिम कहते हैं कि कोकोनट में एंटीऑक्सीडेंट की खुसूसियात होती हैं। चूँकि नारियल का तेल गाढ़ा होता है, इसलिए स्किन को इसे जज़्ब करने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। इसी वजह से ये जिल्द की ऊपरी सतह यानी सरफेस पर ठहर जाता है, जिससे स्किन के पोर्स बंद होने से इनमें बैक्टीरिया की अफजाइश और कील महासों का सबब बनता है। अगर आप अपने चेहरे पर तेल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इस हवाले से डॉक्टर उमर इब्राहिम जैतून के तेल को रिकमेंड करते हैं। इसके चंद कतरे कॉटन पर लगाकर अपनी स्किन पर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत लाइट होता है और इसके सबब ये आसानी से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। नंबर 5, एक्सफोलिएटिंग मास्क। आजकल यूट्यूब और इंटरनेट पर आपको बहुत सारी घरेलू तरकीबें मिल जाती हैं। उसके अंदर एक्सफोलिएटिंग मास्क जो चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट के गूदे से कुदरती तौर पे अज्जा से बनाया जाता है, और ये एक तरह से घरेलू मास्क काफ़ी मकबूल भी है, लेकिन स्किन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बजाय आप ब्रांडेड अच्छी कंपनियों के मास्क को इस्तेमाल करें जो आपकी फेस की स्किन के लिए नुकसानदेह नहीं होते। नंबर 6, एक्सपायर्ड सनस्क्रीन। इससे बिल्कुल गुरेज कीजिए। डॉक्टर इब्राहिम का कहना है कि सनस्क्रीन अपनी एक्सपायरी ख़त्म होने की तारीख के बाद अपनी खासियत भी खो देते हैं, और ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए नहीं बल्कि हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है। अगर आप इन सनस्क्रीन को अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो स्किन कैंसर के खतरे को बढ़ा देते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि एक्सपायर्ड सनस्क्रीन को इस्तेमाल करने से अवॉइड करें और इसको वेस्ट कर दें। नंबर 7, बॉडी लोशन और क्रीम। चेहरे पर केमिकल अज्जा से भरपूर बॉडी लोशन और क्रीम लगाना ऐसा है जैसे कोकोनट ऑयल के इस्तेमाल से आपकी स्किन का हाल हो जाता है, क्योंकि ये बॉडी लोशन और क्रीमें ज़्यादा थिक और ऑयली होने की वजह से कील, महासों और दानों का सबब बन सकती हैं। जबकि अपनी स्किन की मुनासबत से अच्छी क्वालिटी के मॉइस्चराइज़र का इंतखाब करें और इन क्रीम और लोशन से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसीलिए कोशिश करें बहुत ज़्यादा केमिकल एनरिच लोशन और बॉडी क्रीम से बचें। नंबर 8, वैक्सेस। वैक्स अगरचे फेशियल हेयर के लिए मौजूद समझी जाती है, लेकिन सूरज की शुआओं,
दानों और कील मांसों से हमारी स्किन काफ़ी हद तक सेंसिटिव हो जाती है, जिस पर वैक्स से मजीद नुकसान पहुंच सकता है। बहरहाल एक्सपर्ट्स कील मांसों और दानों वाली जेल पर वैक्स के इस्तेमाल से मना करते हैं, क्योंकि मुतासरा चेहरे पर वैक्स लगाने से मजीद जेल से मुताल्लिक कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। नंबर 9, हेयर स्प्रे। हम में से कुछ लोग बालों और मेकअप को सेट करने के लिए हेयर स्प्रे या इस किस्म के दूसरे स्प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है इस तरह की मसनूआत जेल को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन इनमें पाई जाने वाली मसनूआत जेल को खुश्क कर सकती हैं, जिससे कुदरती नमी ख़त्म हो सकती है। नंबर 10, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर आपके फेस पर कोई जख्म या चोट लग गई है तो इससे जर्म से पाक और फौरी तौर पे हील अप करने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाने को सजेस्ट करते हैं, लेकिन चोट पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तवील अरसे तक इस्तेमाल असल में शिफा याबी को सुस्त कर देता है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड दरअसल जिल्द के सेल्स को तोड़ देता है। इसके बजाय अगर हम बाकायदगी से अच्छे मेडिकेटेड सोप और पानी से साफ़ करें तो ये हमारे ज़ख्म को हाइड्रेटेड रखते हैं और इसको हील अप करने के लिए वैसलीन और पॉलीफैक्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। व्यूअर्स, वी होप यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो। तो हमारी वीडियो पर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।